2 पर। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये बोल रहा है इसका जो है इसके जीरोज पता करो, रूट्स पता करो, लास्ट वाले जो 2 रूट्स आएंगे, और उन दोनों को वेरीफाई करो, सम करके देखो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट करके देखो, गुणांक करके देखो कि बराबर है अल्फा इंटू बीटा के। तो चलो देख लेते हैं एक बार। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे ए बी और सी। ए हमारा ये हो गया, बी हमारा ये हो गया और सी हमारा ये हो गया। तो देखो मैंने पहले बताया था कि इन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करके देखना है। तो मल्टीप्लाई करके देखा हमने तो 8 आ गया, ठीक है। अब बीच में हमें ऐसा करना है कि इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि बीच में हम जोड़ घटा के 2 आ जाए, माइनस का 2x आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 8x स्क्वायर आ जाए। अगर आपको इसको अच्छे से और देखना है तो आप इसका एलसीएम निकाल लो। जो भी मल्टीप्लाई करते हो उसका 8 का आया तो 8 का मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपको वहाँ से और अच्छे से वेरीफाई हो जाएगा। तो देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का मैंने 4x कर दिया, प्लस का 2x कर दिया, माइनस का 8 कर दिया। अब देखो 4 में से 2 गया तो माइनस का 2, 4 दूनी 8x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर, तो हो गया बराबर। अब देखो अब मैंने इसको रखा, अब मैंने इसमें से क्या करा, x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया, फिर यहाँ पे बच गया x माइनस में 4, फिर मैंने यहाँ से प्लस में मैंने 2 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ बचे x माइनस में 2 से गया 4 बार में, तो x माइनस 4। ध्यान रखना ये दोनों जो होने चाहिए दोनों सेम होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। अलग होगा तो फिर फैक्टर आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो हमारे पास जो इसका इक्वेशन आता है, एक हमने इसमें से ले लिया x प्लस 2 और एक हमने इसमें से ले लिया x माइनस 4 में से। तो एक हमारे पास जो फैक्टर बना है x प्लस 2 और x माइनस 4, ठीक है। तो देखो x प्लस 2 इक्वल में 0, x इक्वल में माइनस का 2 आ गया, ये प्लस का साइड जाके क्या हो गया माइनस का 2, और ये हो गया हमारे पास माइनस का 4 है तो साइड जाके प्लस का 4 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल में 4। तो ये बन गया हमारा अल्फा और ये बन गया हमारा बीटा। एक का हमने नाम दे दिया अल्फा और एक का नाम दे दिया हमने बीटा। अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि इसके योग जीरोज़ के जो योग हैं ये बराबर हैं या नहीं है। तो सम ऑफ जीरोज़ इक्वल में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। देख लेते हैं, अल्फा हमारे पास आया माइनस 2 प्लस का 4, और हमारे पास जो बी है माइनस का 2 है वहाँ पे। तो देखा माइनस का प्लस हो गया, 2 आ गया। ए हमारा एक ही है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 आ गया, और देखा हमने यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 वेरीफाइड। तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब हम इसका प्रोडक्ट्स भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल में सी अपॉन में ए। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। माइनस 2 इंटू में 4 माइनस का 8, और यहाँ पे सी क्या है हमारे पास माइनस का 8 है, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 8। इसके ए की वैल्यू तो हम एक तो लिखे या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो माइनस का 8 इक्वल में माइनस का 8, तो ये भी हो गया वेरीफाइड। तो चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1। तो हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है, ए बी और सी के फॉर्मेट में। तो देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1, तो मैंने मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया, 4s का स्क्वायर। तो अब इसको हमें ऐसे तोड़ के ऐसे लिखना है कि माइनस का 4s आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 4s का स्क्वायर हो जाए। तो देखो 4s का स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s, दोनों को प्लस करूँगा तो माइनस का 4s, और मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर प्लस का 4s स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर मैंने क्या करा, इसमें से मैंने ले लिया 2 कॉमन, 2s ले लिया कॉमन, 2s लेने के बाद अंदर बच गया 2s माइनस का 1, क्योंकि 2 से 2 बाहर आ गया 1। फिर मैंने यहाँ पे लिया माइनस से 1 कॉमन लिया, फिर यहाँ बच गया अंदर बच गया 2s माइनस का 1, ठीक है। अंदर के दोनों बराबर होने चाहिए, तो एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी 2s1 और 2s1 एक इसमें से आ जाएगा। तो दोनों देखोगे तो बराबर ही है, ठीक है। तो अब इसमें देखोगे 2s1 इक्वल में 0, तो माइनस का 1 है उस साइड आके प्लस हो गया 1, एस यही है, और 2 साइड क्या आ गया मल्टीप्लाई में आ गया, तो 1 अपॉन में 2, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आएगा, इसमें भी वही हो गया, माइनस 1 था उस साइड जाके प्लस हो गया, और यहाँ पे 2 जो था ये मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये बन गया हमारा, एक अल्फा बन गया और एक बन गया हमारा बीटा। तो इसको वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल में होना चाहिए माइनस बी अपॉन में ए होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं, 1/2 आया था तो दोनों को हमने प्लस करा, और यहाँ पे हमारा जो माइनस बी है वो हमारा माइनस 4 है वहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 हो गया, तो 4 आ गया नीचे, ए हमारा 4 है, तो इसका हमने एलसीएम लिया तो 2 अपॉन में 2 आ गया। तो दोनों को काटा तो 1 आ गया, इसको भी हमने काटा, 4 से 4 कट गया तो 1 आ गया। तो दोनों का क्या हो गया, 1 और 1 दोनों आ गया, तो दोनों क्या हो गए बराबर आ गए, वेरीफाइड हो गए।
तो अब हम इसका देख लेना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स भी चेक कर लेते हैं। तो इसका होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल में सी अपॉन में ए, ठीक है। तो देखो अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, 1/2 इंटू में 1/2। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर तो 1/4 और सी हमारे पास 1 है और अपॉन में 4, ठीक है। तो देखो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 6x² - 3x - 7x। आपको बताया कि हमारा जो फॉर्मेट है वो हमारा ऐसा होना चाहिए, ax² + bx + c, लेकिन ये ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है, हमारा b लास्ट में लिखा हो, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे। तो 6x² - 7x, माइनस वाला इधर साइड ले आया मैं और -3 वाला मैं इधर साइड कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारा ABC के फॉर्म में आ गया पूरा। फिर 6x² - 7x - 3, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 = 18, 18 हो गया। अब हम मुझे उसको ऐसे करना है कि बीच में जोड़ घटा के 7 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आए, ठीक है। तो 18 का आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है। एलसीएम लोगे तो वहाँ से आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। 18 का जब लोगे तो 2 2 3 3 ऐसे कुछ आएगा, तो उसमें आप और इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो फिर मैंने इसको क्या 6x² माइनस में 9x लिया, 9x प्लस में 2x माइनस का 3। अब देखो 9 में से 2 गया तो 7 माइनस का 7x, ठीक है, आ गया। और 9 दूनी 18 माइनस का 18x² आ गया। अब देखो यहाँ पे 6x और -9x, इनमें से देखो 3 ना कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3x मैंने कॉमन बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, 2x बच गया। यहाँ पे 2x है, x की पावर 2 है, तो यहाँ पे 1x बच गया, 2x माइनस में 3 बच गया। प्लस मैंने यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस में 3, क्योंकि हमारा दोनों क्या होने चाहिए, अंदर बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें से क्या करना है, ये वाला और ये वाला एक बाहर उतारना है और इनमें से एक बाहर ले लेना है। तो मैंने एक ले लिया, 3x प्लस में 1, 2x माइनस में 3। जब हम इसको देखेंगे 3x प्लस में 1 इक्वल में 0, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, 3x प्लस में 1 और इक्वल में 0 है, तो प्लस का 1 जो है साइड से आके माइनस में हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पर है 3, तो ये साइड आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो -1/3, ये हो गया हमारा अल्फा। ऐसे ही यहाँ पे भी है -3 है, तो साइड जाके प्लस हो गया, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में और साइड जाके डिवाइड हो गया, 3/2। तो ये हो गया हमारा अल्फा और इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो इसका अल्फा बीटा में वेरीफाई करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एलसीएम के बारे में। जैसे कि 6 9 जैसे 6² - 7x - 3, इसको आपको कैसे लेना है, अभी इनका क्या करना है, 6 या 18, 18 का एलसीएम निकाल लेना है। देखो कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पर लिया हुआ है 18 का मैंने एलसीएम लिया, 2 से गया 9 बार में, 3 से गया 3 बार में, 3 से गया 1 बार में, ठीक है। तो इसी में आपको फाइंड करना है कि कैसे कैसे आपको इसको बैठाना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 3 × 9 हो गया और एक तरफ हो गया 2, तो 9 में से 2 गया तो 7 बच गया था, और 9 दूनी कर रहा था तो मैं 18 हो जा रहा था। ऐसे ही आप किसी का भी एलसीएम लेके जो मल्टीप्लाई होता है तो उसमें से आप नंबर्स फाइंड कर सकते हो, आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा, आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -b/a। तो हमारा अल्फा जो आया था हमारे पास आया था -1/3, प्लस में आया था इसका 3/2, इक्वल में हमारे पास जो b है वो है हमारा -7, और माइनस पहले से लगता है इसमें, और अपॉन में 6। तो देखो इसका हमने एलसीएम लिया, 6 आ गया, इसका आ गया 6, इसका 6 पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो 9 में से 2 गया तो 7, तो कितना आ गया 7/6, इसका तो 7/6 है ही, ये हो गया वेरीफाइड। तो अल्फा बीटा हमारा इक्वल है -b/a के। तो अब हम इसमें देख लेते हैं, प्रोडक्ट्स में भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा होगा इक्वल में c/a। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, हमारे बराबर होना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा देखो -1/3 और 3/2, और ये क्या है, c है हमारे पास -3 और जो a है हमारा वो है 6। तो इसको मैंने काटा 3 को, तो -1/2 आ गया। इसको भी मैंने 3 से 3 काट दिया, -1 है, -1 एकम 1, -1 -1/2, तो दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए। तो ये भी हो गया वेरीफाइड, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है 4u² प्लस में 8u। तो हमारे पास होना चाहिए ax² प्लस bx और c, हमारे पास ये तीनों होना चाहिए, लेकिन हमारे पास c नहीं है। तो a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो c क्या है हमारा 0 है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें देखो, अब आप इसमें चेक करोगे तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो मैंने 4u मैंने बाहर ले लिया, तो u बच गया अंदर और प्लस में बच गया 2। तो देखो एक इसको मैंने ले लिया इधर साइड और एक इसको ले लिया मैंने इधर साइड, ठीक है। तो देखो 4u इक्वल में 0, u यही रह गया 4। अब 0 से डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से तो 0 ही हो जाता है। तो 4 से मैंने डिवाइड करा तो ये क्या बन गया, एक 0 बन गया।
और दूसरा था +2 था, तो उस साइड जाके क्या हो गया -2। तो अल्फा हो गया हमारे पास 0 और बीटा हो गया हमारे पास -2। चलो इसको वेरीफाई भी करके चेक कर लेते हैं क्या है इसका। तो देखो सम ऑफ जीरोस जब मैंने वेरीफाई करा अल्फा प्लस बीटा माइनस में b अपॉन में a, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास है 0 प्लस में बीटा हमारे पास है -2, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं हो रहा प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो प्लस माइनस 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 को 2 को मैंने प्लस करा 0 से तो -2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो -b है वो है हमारे पास 8, ठीक है। जीरो हमारे पास c तो है नहीं, तो -b का कितना हो गया हमारे पास -8 और अपॉन में 4, तो मैंने इसको 4 से 2 काटा तो 2 आ गया, -2, तो -2 और -2 बराबर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गुणांक शून्य के गुणांक अल्फा इंटू बीटा इक्वल में c अपॉन में a होता है। तो देखो हमारे पास अल्फा को हमें क्या करना है बीटा से मल्टीप्लाई करना, तो -2 को मैंने 0 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो 0 हो गया, और c हमारे पास था नहीं तो 0 था, और अपॉन में था a हमारे पास 4 है, तो मैंने इसको डिवाइड करा तो ये भी 0 हो गया, तो दोनों 0 0 हो गए, ये हो गया वेरीफाइड। अब देखो ये वाला क्वेश्चन t² माइनस में 15, तो इसका फॉर्म जो होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c के बराबर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास a दिया हुआ है, c दिया हुआ है, लेकिन इसमें b हमारे पास नहीं दिया हुआ है, b हमारे पास क्या है 0 है। तो अगर आप इसको देखोगे t² माइनस 15, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है t माइनस √15 और t प्लस में √15। जब मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो t² माइनस में 15 हो जाएगा, -15 को इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 ही आ जाएगा माइनस का, ठीक है। a माइनस बी और a प्लस बी का a² माइनस का b² होता है, ठीक है। तो t माइनस में 15 आ जाएगा, t² माइनस में 15, तो ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है t माइनस में √15 और दूसरा जो है हमारे पास t प्लस में √15। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब देखो t माइनस में √15 है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा t प्लस में √15, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा t प्लस में √15 है, तो उस साइड जाके हो जाएगा t इक्वल में माइनस में √15। तो एक हो गया हमारा अल्फा और एक हो गया हमारा बीटा। तो देखो अब इसको भी हम वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -b अपॉन में a। तो देखो अल्फा बीटा हमारे पास क्या है √15 प्लस में माइनस में √15, ठीक है। तो देखो प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, इससे करूँगा तो मैं माइनस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस कितना होगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। और हमारे पास b तो हमारे पास 0 था ही पहले से, तो ये तो 0 तो वैसे ही हो गया, तो ये हो गया क्या हो गया वेरीफाइड। अब देख लेते हैं हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो देखो इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल में c अपॉन में a होना चाहिए। तो -√15 और प्लस का √15 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो हमारे पास जो c है वो -15 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। और a तो हमारे पास 1 है ही, ठीक है। तो देखो ये हो गया माइनस का 15 और ये भी क्या हो गया माइनस का 15, दोनों क्या हो गए वेरीफाइड हो गए, दोनों बराबर आ गए। अभी देखो 6th क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन 3x² माइनस 4 माइनस x माइनस का 4। तो ये इस वाले फॉर्मेट में दिया हुआ है ax² bx और c के बराबर दिया हुआ है। तो देखते हैं अब इसको हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है 3x² माइनस x माइनस 4 का, तो 4 तिया कितना हो गया 12। अब इसको ऐसे तोड़ के रखना है कि क्या करना है जोड़ घटा के बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद 12x² आ जाए। तो मैंने पहले बोलता है एलसीएम करके आप चेक कर लेना, एलसीएम करके आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा। तो एलसीएम करके देखोगे तो वहाँ पे देखो ऐसा आएगा 3x² प्लस का 3x ले लिया माइनस का 4x माइनस का 4। तो देखो 4 तिया 12x² हो जाएगा माइनस का, और 4 में से 3 गया तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने इसमें से 3 में से मैंने कॉमन ले लिया 3x, तो अंदर बच गया x प्लस में 1, फिर यहाँ से ले लिया मैंने -4, फिर अंदर बच गया x प्लस में 1, ठीक है। दोनों का अंदर का इक्वल होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी समीकरण गलत हो जाएगा, इक्वेशन खराब हो जाएगी। तो 3x माइनस में 4 और एक आ गया हमारे पास x प्लस में 4, ठीक है। तो चलो देखते जब हम 3x माइनस में 4, तो यहाँ पे 4 क्या हो गया माइनस का इस साइड आके प्लस हो गया, ठीक है। और फिर जो ये हमारा 3 है इस साइड आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 4/3 आ गया, ये हो गया हमारा अल्फा, ठीक है। और जो ये हमारा x प्लस में 1 है, तो 1 उस साइड जाके माइनस में होगा और कुछ है नहीं यहाँ पर, तो ये बन गया हमारा बीटा। तो चलो एक बार इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है, 4/3 और माइनस में 1। तो देखो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -b अपॉन में a। तो हमारे पास जो अल्फा आया था हमारे पास 4/3 आया था,
प्लस में आया था हमारे पास माइनस में 1, बीटा जो था हमारा माइनस में 1 था। तो देखो मैंने दोनों को क्या करा, मैंने एलसीएम ले लिया, 4 और 3 का इसके नीचे कुछ नहीं, तो मैंने 1 लगा दिया, तो -1 को मल्टीप्लाई करा प्लस तो -1 हो गया। तो इसका मैंने एलसीएम लिया तो 4 - 3 अपन में 3, माइनस बी तो हमारे पास 1 दिया हुआ है, ठीक है, और ए हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 1/3, और यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1 और 1 अपन में 3, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया हमारा। पहला तो वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट्स भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल में सी अपन में ए। तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, अल्फा क्या हमारे पास 4/3 इंटू में बीटा क्या हमारे पास -1। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करा, 4 एकम 4 माइनस का 4/3, और माइनस हमारे पास सी हमारे पास दिया हुआ -4 और 3 हमारे पास ए है ही। तो देखो दोनों इक्वल आ गया ना, -4/3 और -4/3, ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसमें बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो देखो इसमें हमारे पास ना क्या अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा और बीटा हमारे पास दिया हुआ है, जीरोज हमारे पास जो नीचे हमारे जो फ्रैक्शन करने वाले जो जीरोज आते थे वो हमें दिए हुए हैं। अब हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, तो चलो देखते हैं, बनाते हैं। तो पहला जो हमारे पास है क्वेश्चन है वो है हमारे पास जो हमारे पास अल्फा बीटा दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, और प्लस में दूसरा दिया हुआ है हमारे पास -1 में। तो अल्फा प्लस बीटा ये है और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा ये है, ठीक है, दोनों के योग हमें दे दिए। तो देखो एक फॉर्मूला मैंने शुरू में बताया था, x² माइनस में सम x प्लस में प्रोडक्ट, मतलब कि अल्फा बीटा के योग और प्लस में गुणांक, ठीक है, अल्फा बीटा के शून्य के गुणांक। तो देखो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो हमारे पास अल्फा बीटा का हमारे पास सम दिया हुआ है और गुणांक भी दिया हुआ है, ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन, इसको हमें क्या बनाना है, हमें इसको बनाना है इक्वेशंस में। तो देखो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास -1 दिया हुआ है। चलो हम चेक कर लेते हैं, इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास x² माइनस में sx प्लस में p। तो देखते हैं फिर अब हम इसको करके देखते हैं, पुट करके देखते हैं। तो x² है तो सम हमारे पास दिया हुआ है 1/4 x प्लस में 1 माइनस को 1, हमारे पास प्रोडक्ट भी दिया हुआ है -1 इक्वल में 0। तो देखो इसको हमने मल्टीप्लाई करा, पहले इससे करा, x आ गया माइनस का आ गया, इसका x का 1 से मल्टीप्लाई करा तो x और में 4 आ गया, ठीक है, माइनस अंदर माइनस होता तो बाहर आता प्लस। तो x² माइनस में x माइनस में 1 तो है ही, तो माइनस का बाहर आके प्लस से माइनस हो गया, माइनस का ही। तो मैंने इसके नीचे क्या रख दिया, 1 रख दिया। मैंने क्या लूँगा, इनका एलसीएम, ठीक है। तो मैंने इसका एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम हो गया 4x² माइनस में x माइनस में 4। मैंने इनका क्या करा, मैंने इनका एलसीएम ले लिया, ठीक है। इस साइड 0 लगाना मत भूलना, इस साइड हमेशा 0 लगा के चलना है। तो देखो 4 इस साइड मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो साइड आके क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो डिवाइड से मैंने 4 को 0 से गुना करा तो 0 हो गया ये, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन जो बन के आई लास्ट में 4x² माइनस में x माइनस में 4, ये आई है। जब आप इसका फ्रैक्शन करोगे, जब अल्फा बीटा आएगा, जब आप इसका सम करोगे अल्फा बीटा का, तो आएगा आपके पास 1/4, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -1, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, सम दिया हुआ है हमारे पास, योग दिया हुआ है √2, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे दिया हुआ है √2 सम, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास दिया हुआ है 1/3 प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलो हम इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं अपने फॉर्मूला में, x² माइनस में sx प्लस में p। तो देखो x² है, सम हमने डाल दिया यहाँ पे √2x यहाँ पे लगा दिया, प्लस में p हमें दिया हुआ है 1/3। जब हमने इसकी इक्वेशन सॉल्व करी तो x को मैंने मल्टीप्लाई करा, √2x माइनस का माइनस आ गया, प्लस का 1/3, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो इसका जब मैंने एलसीएम लिया, सबके नीचे मैंने 1 लगा दिया और मैंने इसका एलसीएम लिया, तो इसके आगे नीचे 3, ठीक है। तो ये हो गया 3x², ये हो गया 3√2x प्लस में 1, ठीक है, इक्वल में 0, ठीक है। अब देखो अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे 3 जो है वो जाके क्या हो गया, 0 बन गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गया ये 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, ठीक है।
अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें सम दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट हमारे पास √5। तो अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है, सम भी दिया हुआ है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा भी हमें √5 दिया हुआ है। तो चलो इसको एक बार हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं इसको अच्छे से। तो x² माइनस SX प्लस में P। तो देखो x² माइनस में सम हमें 0 दिया हुआ है, प्लस में √5 दिया हुआ है हमें प्रोडक्ट इक्वल में 0। देखो 0 से मल्टीप्लाई करते तो ये तो 0 हो गया, ये तो खत्म ही हो गया। तो बचा क्या हमारे पास x² प्लस में √5। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास भी दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, सम हमें दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1, सम अल्फा और इंटू बीटा 1, दोनों का क्या हुआ है 1 1 दिया हुआ है हमें। तो इसको हम रख लेते हैं फॉर्मूले में x² माइनस SX प्लस में P, ठीक है। तो सम हमारे पास 1 है, अब प्रोडक्ट क्या है 1 है। तो 1 को मल्टीप्लाई क्या करेगा x से माइनस x, और 1 तो वैसे ही उतर गया, यहाँ पे प्लस का निशान आएगा, प्लस, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस x प्लस में 1, ठीक है। तो चौथा भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास सम दिया हुआ है -1/4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा दिया -1/4, सम अल्फा इंटू बीटा हमारे पास गुणांक में दिया हुआ है 1/4 प्रोडक्ट। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं x² माइनस SX प्लस में P। तो x² सम हमारे पास -1/4, x प्लस में P तो हमारे पास 1/4 है ही, ठीक है। फिर इसको फिर मैंने x को मैंने मल्टीप्लाई किया तो x हो गया, x अपॉन में 4 आ गया, प्लस में 1/4। मैं सबका क्या कर रहा हूँ, मैं एलसीएम ले रहा हूँ, इक्वल में 0 लिखना जरूरी है। तो मैंने सबका एलसीएम लिया, इसका 4 4 4, ठीक है, 4 4 तो इसमें बटे में था, मैंने इसके नीचे क्या करा 1 लगा दिया। 1 आप लगा सकते हो, 1 जिसके नीचे नहीं है आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास 4x² प्लस x प्लस में 1। एलसीएम लेना आता होगा आपको। देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 से 4 बार में कट गया तो 4x² आएगा, 4 से 4 बार में एक बार में कटा तो 1 का 1 x आ गया, इससे भी एक बार में कटा तो 1 का 1 आ गया। तो ये डिवाइड में है तो साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गया कि 4x² प्लस में x प्लस में 1, ठीक है। अब हम देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। हमारे पास सम दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया हुआ है 4, योग दिया हुआ है हमारे पास सम, और अल्फा इंटू बीटा भी हमारे पास दिया हुआ है 1, ठीक है। प्रोडक्ट हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं x² माइनस में x माइनस में SX प्लस में P। तो x² माइनस में सम हमारे पास दिया हुआ है 4 उतार दिया, x प्लस में प्रोडक्ट हमारे पास 1 है 1। तो 4 पहले x को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस का आ गया 4x, x² माइनस में 4x प्लस का 1, x² माइनस में 4x प्लस का 1। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन सॉल्व। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 2 पॉइंट का पॉलिनोमियल हमने सारा समझ लिया, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ। अब हम करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 3। और मुझे सब्सक्राइब करते रहो। अगर आपको इंग्लिश वगैरह भी सीखने तो मैंने चैनल का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं मैंने इसके बारे में, जीरोज़ क्या है, जीरोज़ वगैरह क्या है उसके बारे में दे रखा है, आप चाहो तो जाके वहाँ से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।